इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सर, मानसिक वैद्य के बारे में और मनोवैद्य के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे प्लीज? मानसिक वैद्य के बारे में आपके लिए जानना उतना जरूरी नहीं है, पर मनोवैद्य के बारे में बताऊं तो मनोवैद्य कहने वाला वो उल्टी करने वाला अंदर वो जो मन में रहता है और बाहर नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए। सर, अब तक आपके पेशेंट को आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हमसे। वेल ही इज मिस्टर तेनाली रामा। तेनाली सोमन। दूर से भी बोल सकते हो तुम। वैसे आपका नाम तेनाली कैसे पड़ा? वो बात दरअसल ये है कि एक बार मेरी क्लास टीचर ने मुझे तेनाली कहा तो फिर वही नाम पड़ गया। ओरिजिनल तेनाली रामा अगर उल्टा काम भी करता था तो अच्छा ही हो जाता था, पर आप अब इसमें बताने लायक क्या है जी? अगर मैं कोई उल्टा काम करता हूँ तो उल्टा ही होगा। साइलेंस। डॉक्टर, तेनाली जैसे पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले उनके अंदर जो भी है वो धीरे से बाहर निकलवाना चाहिए। उसके बाद अब उसके बाद कट करके फेंकने, सॉरी, अरे बच्चों जैसा शिश के उससे बात करने को कहो। बच्चों की तरह। हाँ, मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, डॉक्टर के बारे में अगर खुद डॉक्टर बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मुझे बोलने के लिए भाभी कह रही है ना जी? करेक्ट। साइलेंस। ओके, डॉक्टर के बारे में आप ही कुछ बताइए। अगर सच कहें तो ये डॉक्टर ही नहीं है जी, ये तो भगवान है जी, भगवान। मेरे लिए पहला भगवान है डॉक्टर पंचभूत। डॉक्टर, टीवी में आपका ग्रेड बढ़ गया। जानता उन्होंने ही सबसे पहले मेरा इलाज किया जी, पर उस भगवान को मुझे कौन सा वरदान देना चाहिए ये समझ में नहीं आया जी। से नीचे उतार दिया। उस भगवान का मुझे इस भगवान के पास भेजने का कारण है जी, ये भगवान के दिए हुए वरदान है। सब लोग बहुत नजदीक है, धीरे भी बोल सकते हो। सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है। भगवान का दिया हुआ वरदान। आपके कारण डॉक्टर कैलाश का ग्रेड बढ़ रहा है। ये भगवान के दिए हुए एक वरदान है, और इनके कारण मुझ में मेरा डर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको किन चीजों से डर लगता है? सब कुछ शिव की ही माया है, लेकिन मेरे लिए डर ही सबसे बड़ी माया है। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। प्लीज, ये हाफ एन आवर प्रोग्राम है, समझे? अंदर रखा। मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। छोटी उम्र में ही मन को दुख पहुंचाने वाले कुछ हादसों में, आई मीन कांस्टेंट फियर, वो क्या है कि साइकोन्यूरोसिस, एंड एक्चुअली क्या करना चाहिए कि अगर ये कहेंगे तो बेटर होगा। ऑफ कोर्स। मिस्टर तेनाली, आप कहिए ना। देखिए जी, अंदर सबके डर होता ही है, पर वो सब हिम्मत का नकाब पहन के डर को छुपाते हैं। मैं जान के भी हिम्मत से डरता हूँ, और एक बात कहूँ, मैं डरने के लिए कभी नहीं डरा जी। फैंटास्टिक, सुपर्ब। फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, क्या ये भी आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा है? वैसे मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ डॉक्टर का ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार ने जो मुझे दिया है। आप 1 मिनट देंगे क्या प्लीज? आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, सबको दिखाओ कैमरे में, आ जाओ। तेनाली उसे कितना सता रहा है, कैलाश के चेहरे पर कितनी टेंशन है। ये डॉक्टर की घरवाली है। नमस्ते। मतलब की पत्नी, और ये है डॉक्टर जी का बेटा, और ये है बेटी। हाय। 1 मिनट। और ये जो है ना, ये बहन है जी। अरे आपने तो कहानी पूरी उल्टी कर दी। ये डॉक्टर जी की बहन है बाबू। और ये बहुत अच्छा डांस करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा चलो गाओ, 1 2 3 4। तू है जान मेरी, मैं हूँ जान तेरी, तू कहे तो तेरे लिए मैं जान लुटा। ये सब क्या है? यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया ना, अब चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। अरे हमें हमारा काम करने दो, चलो 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 चलो, सब अंदर जाओ। आप बैठिए ना सर। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। तो मिस्टर तेनाली, आप इनकी फैमिली में इतना घुल मिल कैसे गए? कैसे अगर आप पूछेंगे तो इनका मन बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल में इन पेशेंट आउट पेशेंट। कोई बात नहीं, आप बोलिए ना। छोटा इंटरव्यू। आप बोलिए, आप बोलिए। कहाँ रुका था? पेशेंट के पास। इन पेशेंट आउट पेशेंट 2 प्रकार होते हैं। इस घर में अगर मैं कुछ हूँ तो हमेशा इन पेशेंट ही हूँ। मसोई घर में, मेरा मतलब रसोई घर, किचन। इस घर के किचन में जाने की मुझे अनुमति है।
कोई भी ये जो डॉक्टर है ना इनसे तर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ना ये भगवान के वरदान है। कहाँ गए? गिर गए। डॉक्टर उठिए उठिए उठिए। को लगी तो नहीं ना? ये क्या है? डॉक्टर सब दिख रहा है। शूट मत कीजिए, शूट मत कीजिए, शूट मत कीजिए। पहले पैड बदल लीजिए, इसके बाद में आप आंखें बंद कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं ये ड्रेस चेंज करके आता हूँ। पैंट फट गई है पीछे से। ज्यादा नहीं फटी है, थोड़ी सी बस इतनी सी। हो सकता है। मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मतलब आने के बाद इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग सब रिलैक्स हो जाइए। ओके ओके डॉक्टर, टेक योर ओन टाइम। मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, लेकिन उनके ही कपड़े फट गए। अच्छाई का जमाना ही नहीं है आजकल। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए ना। इंटरव्यू में कैलाश ने मुझे गिराया था, अब देखो खुद ही गिर गया। वो तो नहीं, उसका फट गया, आपका फटा नहीं ना। तो तू फाड़ दे। आपकी शादी हुई है क्या? शादी हुई कि नहीं, मतलब वो एक लंबी कहानी। बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए ना। गांव से जब हम आए थे, मैं और मेरी माँ दोनों ही थे। मेरे पिता मर गए थे और मैं अकेला ही लड़का था, इसलिए माँ वंश बढ़ाने का सोच रही थी और इसीलिए वो मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। एक सुशील लड़की को उन्होंने पसंद किया और शादी तय कर दी। मुहूर्त से पहले ही सब लोग आ गए। उससे पहले मैंने कभी शादी नहीं की थी, तो इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है। मैं इस मामले में एकदम ही अनाड़ी था। पहले दिन मैं उस लड़की के पास गया और उससे कुछ देर बातें की। उसके बाद मैंने सेहरा बांधा, दूल्हा बना और सीधा मंडप में पहुंच गया, पर लड़की नहीं आई। सब लोग गुस्सा करने लगे और मेरी आंखों से पानी आ रहा था। अरे रो मत, ऐसा सब लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं रो नहीं रहा था। धुआं की वजह से मेरे आंसू निकल रहे थे। उसके बाद लड़की क्यों नहीं आई, इसकी वजह पता चली। क्यों नहीं आई? वजह मैं ही था। मैंने कहा था ना कि मैंने उस लड़की से पहले दिन बात की थी, बस वही गलती हो गई। अब बात यह है कि जब मैं पहली बार किसी से बात करता हूँ तो संभावना है कि वो मुझे एड़ा समझ ले। अब एड़ा मतलब पागल को एड़ा कहते हैं। तो उस लड़की ने मुझे वैसा ही समझ लिया। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने मेरे लिए एक खत लिख के छोड़ा और चली गई। उसके बाद मुझे वो बड़ी बात जैसा लगा नहीं, लेकिन जब सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे और कुसुर पुसुर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जाकर देखूं सब इकट्ठे क्यों हुए हैं। मैंने झांक कर देखा, वो मेरी माँ जमीन पर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। इस बार धुएं के कारण नहीं, माँ के लिए आ रहे थे। माँ उठ जा, माँ उठ जाए, ऐसे मैं बोल रहा था, लेकिन माँ नहीं उठी। हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं। अनाथ ये शब्द मैंने कई बार सुना था, लेकिन उस दिन समझ में आया कि अनाथ होने का मतलब आखिर होता क्या है। और उसके बाद से मैं अनाथ ही हूं। उसके बाद डॉक्टर जी के परिवार ने जो प्यार दिया, तो ऐसा लगा कि मैं अनाथ नहीं हूं, अब मुझे फिर से एक परिवार मिल गया है। आज मैं खुश हूं तो उसका कारण डॉक्टर साहब का परिवार है। I'm sorry, आपसे ये सवाल कैसे? थोड़ा ज्यादा हो गया ना, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया। टेलीविजन पे इस तरह रोना नहीं चाहिए। आपको क्यों दुख दिखाएं, सबके सामने हंसते हुए रहना चाहिए, लेकिन मैं खामखा रो दिया, सॉरी। आप और कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ही कुछ बात करें क्या? अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछो आपसे। हाँ पूछिए ना। आप आते समय बहुत ही अच्छी हिंदी में बात कर रही थी, एकदम साधारण हिंदी में, पर यहाँ आने के बाद, कैमरा लगने के बाद और माइक आपके हाथ में आने के बाद आप बहुत ही अलग तरीके से हिंदी बोलने लगी। कैमरे का एंगल ठीक से करो, 2 शॉट लगाओ, ऐसा कह रही थी ना, ऐसे बोल रही थी ना। मुझे ऐसा लगा कि आपकी इस स्टाइल के कारण हिंदी भाषा थोड़ी बिगड़ रही है। सही कहा ना? ऐसे ही कुछ बात करें क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। चले क्या? देखते हैं ना। तब मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग मुझे टीवी पे देखेंगे। मैं कपिल देव की तरह रोने लगा टेलीविजन पर।
सब लोग तुम्हें पहचान रहे। चलो चलो चलो। टीवी में तो यही दिख रहा है। टीवी में ये दिख रहा है यार। तेनाली, अब से तुम अनाथ नहीं हो। मेरे भैया और भाभी मना करेंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब जिंदगी भर मतलब मेरे मरने तक? तेनाली, फिर से ऐसी बात मत करना। जानकी, इस तरह मेरा हाथ पकड़कर एक लवर की तरह बोल रही हो? हाथ पकड़ लिया हो तो ठीक है, अब इसके बाद वो भी कहो जो कहा जाता है। दो नहीं एक ही बात कहना। वो क्या? हे तेनाली, वहाँ घोड़े के ऊपर। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं गुस्सा करूंगा। शादी में तुम मेरे साथ ही घोड़े पे चढ़ेगी ना। अरे बाप रे, भैया है। धीरे, आराम से आराम से। हाँ? बाबू, जानकी को लेकर घर जाओ। मैं घोड़े पे चढ़ूं क्या? घोड़े पर नहीं, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, सभी को लेकर कार में जाओ। मुझे ही ड्राइव करना होगा ना? अरे इसे फेंक दो और जाओ। वो वेस्ट हो जाएगा ओके, ना? करेक्ट। इसे वेस्ट नहीं करते हैं और फेंकते हैं कौओं के लिए, कबूतरों के लिए। ठीक है ना? अब जाओ। ओके, जाओ जाओ। तेनाली, तेनाली, तेनाली। डॉक्टर, तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? चलो उतरो, उतरो। अरे इस तरफ से नहीं, उस तरफ से उतरो। अरे क्या कर रहे हो? अरे वहां से नहीं। अरे संभाल के। सॉरी। अरे चल उतर। अरे उतर। मेरा पैर। अरे पैर को क्या हुआ? अब पैर। तुम यहीं पे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम लोग जाओ। भैया, वो मुझे टेंशन में लग रहा है। घर जाकर बात करें प्लीज। इसे टेंशन? नो टेंशन। ये तुम्हारा भ्रम है। जाओ बाबू। क्या भाई, मेरी बहन से बहुत क्लोज हो रहे हो? जस्ट फ्रेंडशिप ही है ना?